गुड इवनिंग फ्रेंड्स। करिश्मा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ये आपको 10 मिनट केवल इसको ध्यान से देखना है फ्रेंड। कोई भी क्वेश्चन ट्रेन का किसी भी बुक से आपसे बन जाएगा इजीली। आप इस क्वेश्चन को पहला हम लोग समझते हैं कि ट्रेन का क्वेश्चन बोलते किसको है। तो फ्रेंड ट्रेन का क्वेश्चन, इसमें एक ट्रेन होनी चाहिए और दूसरा वो किसी चीज को पार करनी चाहिए। इट क्रॉसेस, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आपको यह शब्द होना चाहिए इट क्रॉसेस। अगर हिंदी में है तो उसने पार किया, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार किया, चाहे एक आदमी को पार किया, चाहे पोल को पार किया, ट्रेन को पार किया, कार को पार किया, किसी चीज को पार करनी चाहिए। अब मान लो क्या दूसरे ट्रेन को, हाँ दूसरे ट्रेन को भी पार करने को भी बोलेंगे हम लोग कि हाँ ये ट्रेन का क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी चीज की भी लंबाई होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। जैसे आपका पेड़, तो पेड़ का लंबाई मान लो ट्रेन के कंपेयर में 0 हो सकता है, तो उसको ट्रेन ने पार किया, लेकिन ट्रेन की तो लंबाई होगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड हुआ ट्रेन का क्वेश्चन। तो आपको जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, एक ट्रेन ए स्टेशन से निकली है 7 बजे और बी स्टेशन की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन बी स्टेशन से निकली है 6 बजे और स्टेशन ए की तरफ जा रही है। तो क्या क्वेश्चन ये ट्रेन का है? नहीं फ्रेंड, ये टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का क्वेश्चन है, ये ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसमें एक पहला डिफरेंशिएट करना सीख जाइए कि ट्रेन का क्वेश्चन में एक ट्रेन होनी चाहिए, दूसरा उसने क्रॉस किया हो किसी चीज को, तो ये ट्रेन का क्वेश्चन है। तब इसको हम लोग रिलेटिव मोशन से इसको बना सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से इसको बनाया जा सकता है आराम से, ठीक है ना। तो आपको पहला जो चीज है, जैसे आपको ट्रेन बोला जाए, ट्रेन है, ट्रेन 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर पूरब की तरफ गया। ये फ्रेंड क्वेश्चन क्या ट्रेन का है? नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ट्रेन का क्वेश्चन में सबसे पहला चीज एक ट्रेन होनी चाहिए और दूसरा इसने किसी चीज को पार किया है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रेन का। इस ट्रेन का क्वेश्चन में फ्रेंड जैसे आपको एक फार्मूला यूज करना है, T = L1 + L2 डिवाइड बाई S1 ± S2। बस इतने ही के अंदर यही फार्मूला से ट्रेन का सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें टी क्या है? एक ट्रेन जो क्वेश्चन में है, मान लो एक ट्रेन ने एक पोल को पार किया, तो ट्रेन को दूसरी वस्तु, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पेड़, आदमी, खंभा को पार करने में लगा समय। L1 जो ट्रेन आप क्वेश्चन में उसकी लंबाई ये होगी, ठीक है ना। L2 लंबाई है दूसरे ट्रेन की, ये भी होगी, ठीक है फ्रेंड। यानी ये अगर इसने ट्रेन ने एक दूसरे ट्रेन को पार किया तो यहां पर वैल्यू में रहेगा वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। अगर फ्रेंड इसने दूसरी ट्रेन को पार किया तो इसमें वैल्यू, इसका मैंने वैल्यू होगा जरूर, उसमें लिखना पड़ेगा। क्या प्लेटफॉर्म को पार कर गया तब भी इसमें वैल्यू होगा, इसलिए मैंने होगा ही लिख दिया, मैंने वैल्यू रहेगा। लंबाई है अगला L2 जो लंबाई है पेड़ का, ये L2 लंबाई हम लोग दे रहे हैं पेड़ का, क्या होगा? पेड़ के कंपेयर जो है, कंपेयर करेंगे ट्रेन का, यानी तुलना करेंगे, तो पेड़ की लंबाई आपकी ट्रेन की लंबाई के तुलना में 0 होगा। आदमी की लंबाई भी 0 होगी। अगर खंभा की बात करते हैं तो उसका लंबाई भी 0 होगा। और S1 जो होता है, जो ट्रेन है, जो हमारा क्वेश्चन में ट्रेन है, जैसे एक ट्रेन जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसने एक खंबे को पार किया, तो ये जो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आप यहां लिखना है आपको फ्रेंड, ठीक है ना। S1 में आपको लिखना है, ठीक है, इस जगह लिखना है। और S2 जो है यहां पे, वो चाल है किसकी? चाल है दूसरे ट्रेन की, ये रहेगा अगर दूसरा ट्रेन चल रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है S2 अगला, फिर X2 किससे बोलेंगे? S2 है चाल है प्लेटफॉर्म की, तो क्या प्लेटफॉर्म चलेगा? नहीं, तो यहां 0 लिखना होगा। यानी जो हम लोग फार्मूला लिख रहे थे फ्रेंड, उसमें आपको फार्मूला में आपको 0 लिखना होगा। यानी T = आपको हम लिखे थे L1 + L2 और आपको लिखे थे हम S1 ± S2। तो अगर प्लेटफॉर्म है, मान लो इस ट्रेन ने, ये ट्रेन है, इसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, तो यहां पे S2 का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि S2 जो है यानी दूसरा जो है प्लेटफॉर्म जो है वो दौड़ेगा नहीं, 0। पेड़ का चाल ये भी 0। आदमी, अगर आदमी चल रहा है तो उसका होगा वैल्यू, और नहीं चल रहा तो वहां 0। अगर मान लो किसी खड़े आदमी को पार किया तो यहां वैल्यू देंगे 0। चाल खंभे का 0, खंभा दौड़ सकता नहीं है तो इसको भी 0 लिखना पड़ेगा।
और आपको जब दो चीजें अगर अपोजिट डायरेक्शन, जैसे हम प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, प्लस लिखते हैं तब जब दो चीजें अगर उल्टा डायरेक्शन में चल रही है तो इसका जो स्पीड होगा ये जुड़ जाएगा, दोनों की चाल जो जुड़ जाएगी। जैसे मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये भी चल रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मान लो आप अपने अगर चल रहे हैं इस तरह से, आपको महसूस होगा कोई गाड़ी आपको 120 के स्पीड से निकल गया आपके पास से, क्योंकि आपका स्पीड भी तो है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका दो जगह का दोनों का चाल को हम लोग ऐड करेंगे, और अगर ये दोनों एक समानांतर दिशा में चल रहा है तो हम लोग निगेटिव करेंगे। सपोज अगर आपको दिया ही ना हो क्वेश्चन में कि एक ट्रेन ने एक दूसरे ट्रेन को पार किया, सपोज कुछ दिया वैल्यू और उसमें नहीं दिया हो कि किधर से पार किया, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप रिजल्ट पता ही नहीं कर सकते। अब फ्रेंड अब ये हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। आप यहां पे एक मिनट के देख सकते हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है एक ही दिशा में अगर कोई चीज चल रही है तो हम लोग निगेटिव साइन देते हैं। एक ही दिशा में चल रहा है तो निगेटिव। मान लो आपका 60 का स्पीड से ये भी चल रहा है 60 का, तो आपको पार करेगा ही नहीं, तो आपको निगेटिव साइन देंगे, यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे। और अगर आपका दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको ट्रेन में केवल गिन के आपको 10 क्वेश्चन देखना है। 10 क्वेश्चन में ही आपको पूरा ट्रेन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बन जाएगा आपसे। ठीक है, चाहे किसी भी बुक का हो, कहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, बस आपको यह ध्यान रखना है एक ट्रेन होनी चाहिए और दूसरा उसने किसी चीज को पार किया है। ठीक है ना, ये बात एकदम मेमोरी में रखिएगा। ऐसा ना हो कि ट्रेन ए है, ये निकली स्टेशन ए से बी की तरफ, ये ट्रेन का क्वेश्चन नहीं दोस्त। ये क्वेश्चन जो है हम लोग का है समय, चाल और दूरी का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, ये ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है। तो ट्रेन का क्वेश्चन है ट्रेन है और दूसरा उसने पार किया है किसी चीज को। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय वह टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। बस फ्रेंड आपके पास एक फॉर्मूला है सिंपल, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस माइनस S2। ठीक है ना, आप यहां पे T यानी कितने समय में, एक बोलता 300 मीटर लंबी ट्रेन है यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर है। आपका कितने चीज को पार किया इसने, टेलीफोन को, टेलीफोन की लंबाई क्या होगी 0, ट्रेन के कंपेयर में 0। ट्रेन खंबा दौड़ ही नहीं सकता है, ये भी 0। और ट्रेन का चाल आपको दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड, और ये भी आपका मीटर में है, तो आप T इज इक्वल टू आप इसको करेंगे 300, और आप जानते हैं 54 को आपको मीटर किलोमीटर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो आपको हम कन्वर्सन सिखा देंगे फ्रेंड कैसे कन्वर्ट करेंगे। और 18 तिया 54, ठीक है फ्रेंड, और 15 दूनी का 30 यानी 20 इज योर आपको 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड को ऊपर चला जाएगा तो यानी 20 सेकंड इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। बस आपके पास एक ही फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 S1 प्लस माइनस S2। ठीक है फ्रेंड, T आपको दिया हुआ 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और L2 रफ्तार से चलते हुए पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक पुल है, पुल की लंबाई जरूर होगी फ्रेंड, ठीक है ना, यानी जरूर पुल की लंबाई होगी। पुल दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा यानी आपको 0 यहां लिखना पड़ेगा, और आपको 30 सेकंड में यानी आपको 30 यहां हो जाएगा, 30 सेकंड T की जगह 30 सेकंड कर देंगे। और कितना बोल रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी 200 लंबी रेलगाड़ी या 54 का स्पीड से जा रही है, यानी स्पीड आपका 54 यहां पे हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इसको कन्वर्शन कर लेना होगा हम लोग को मीटर में आंसर चाहिए। आपको समझ में आएगा फ्रेंड कि यहाँ पे आप 30 सेकंड का टाइमिंग आप यहाँ लिखेंगे। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लंबाई रेलगाड़ी का यहां आएगा, यहां आपने लिख दिया। और आपको क्या करता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी आपको ट्रेन का स्पीड तो ये है, तो आप यहां लिखेंगे 54, आपने लिख दिया। और L2 जो है आपका है किस चीज का लंबाई, ये है आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको यहां पर L2 लिखेंगे, प्लेटफॉर्म दौड़ेगा ही नहीं, तो बोलता है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या, अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 × 54 और आपको 5/18, ठीक है ना फ्रेंड, 5/18 करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, कहीं किलोमीटर प्रति घंटे में है, इज इक्वल टू 200 प्लस L2। इसको यहां से काट दिए, सॉरी 18 तिया 54, ठीक है ना। और आपका यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 तिया 90
9×5=45 यानी 450 हो जाएगा, और ये 200 प्लस L2, और L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 250। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से इसको ये करेंगे तो आपका बी इज योर आंसर, 250 मीटर इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक ट्रेन दो पुलों जिनकी लंबाई 400 मीटर 200 मीटर है को 50 सेकंड में और 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? बस इसको फ्रेंड एक सिंपल वे से इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे दो चीज को पार कर रही है, दो पुल को पार कर रही है, तो दो इक्वेशन बनेगा आपका, फिर से वही फॉर्मूला T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस माइनस S2। या T कितना है आपको बोलता है 50 सेकंड में एक पार कर जा रही है एक को, ठीक है ना। और आपका L1 कितना है, दो पुलों जिनकी लंबाई है, माने इसका लेंथ आपको पता ही नहीं है ट्रेन का, लेकिन इसका आपको पता है प्लेटफॉर्म का, सॉरी पुल का लेंथ आपको पता है 400। पुल आपको दौड़ेगा ही नहीं, यानी आप इसको 0 लिखना है, और आपका ट्रेन दौड़ेगा S1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे किसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 50S1 इज इक्वल टू L1 प्लस 400। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अगला फिर पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे 30 सेकंड है, 30 L1 जो लंबाई ट्रेन की थी वैसी ही रह जाएगी। दूसरा पुल है 200 मीटर का, 200 मीटर का, इसको पार कर रहा है ये आपको S1, यानी ये पार कर रहा है 30 सेकंड्स में। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका जो है हो जाएगा इक्वेशन, यहां से इसको लेंगे 30S1 इज इक्वल टू L1 प्लस 200। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे फ्रेंड, तो यहां से इसका माइनस कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और ये 20S1 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा S1 इक्वल टू 10। आप S1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा फ्रेंड, तो ये 500 हो जाएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपको 500 इज इक्वल टू L1 प्लस 400 विच इज इक्वल टू L1 इक्वल टू 100, यानी आपका आंसर यहाँ पे मीटर में ये। ठीक है फ्रेंड। बस आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे रहिएगा तो आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड। आपको शॉर्ट में ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी खराब नहीं होगा, और एक कॉन्सेप्ट में भी काम आपका हो जाएगा, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और आपको ये बात भी एश्योरेंस रहेगा कि आपने जो भी बनाया है सही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको एसएससी सीपीओ एसआई एग्जामिनेशन 2008 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेनली एसएससी में आए हुए हैं, वही सब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो अभी एक क्वेश्चन है, एक ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो बस फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस माइनस S2। ठीक है फ्रेंड। अभी एक ट्रेन को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का ये है ना लंबाई, ये हो जाएगा 110, और आपका प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, यानी आपको यहाँ पे T1 जो है, इसको थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं 40। ठीक है फ्रेंड। 40 सेकंड में पार कर गई, ये आपका लेंथ हो गया ट्रेन का, और इसका स्पीड हो गया। प्लेटफॉर्म आपका दौड़ेगा ही नहीं, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट है, इसको कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, तो 40S1 इक्वल टू L1 प्लस 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को, यानी आपको दो चीज आ गया ना, एक प्लेटफॉर्म भी आ गया, एक लड़का भी आ गया, दोनों को ट्रेन पार कर रही है, वही ट्रेन पास कर रही है, तो आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है T1 आपको कितना देर में पास कर रही है, 30 सेकंड, 30 यहाँ लिखेंगे। L1 लेंथ ऑफ ट्रेन वही रह जाएगा, आपका स्पीड भी ट्रेन का वही रह जाएगा। लड़का कहाँ खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म को ना पार कर रहा है ना ट्रेन कुछ कर रहा है, खाली लड़के को पार कर रहा है, जो खड़ा लड़का। लड़का का स्पीड 0, लड़के का लंबाई ट्रेन के कंपेयर में 0, यानी L1 इक्वल टू हो जाएगा 30S1। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 30S1 प्लस 110, और ये हो गया 40S1। इसको इधर से लाएंगे तो ये हो जाएगा 10S1 इज इक्वल टू 110। इसको काट देंगे, S1 इक्वल टू हो जाएगा 11। S1 का वैल्यू आप कहीं भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 30 इंटू 11 यानी 330 मीटर इज योर आंसर। ठीक, इसको लिख भी लीजिए, 30 इंटू 11 विच इज इक्वल टू L1, यानी हो जाएगा 330 मीटर इज योर आंसर। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में, ठीक है फ्रेंड, अब सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है, नहीं तो फिर जैसे हम लंबा उससे जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम के लिए होगा। अब सीधा सीधी लिख दीजिए इसे,
15 सेकेंड में पार करती है, यानी आपको 15s1 इज इक्वल टू L1। सिंपल। अब है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, आपको पता है 100 यहाँ आएगा, लंबे प्लेटफॉर्म L1 यहाँ रह जाएगा, इसको 25 सेकेंड में पार करती है, यानी 25s1 लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पे 15s1 का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। L1 का मतलब होता है 15s1, ठीक है, तो L1 की जगह यहाँ लिख सकते हैं 15s1। 15s1 को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10s1। 10s1 इक्वल टू हो जाएगा 100। आप यहाँ से इसको काट दीजिएगा, s1 इक्वल टू हो जाएगा 10। आप इसकी लंबाई पूछ रहा है, s1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो वह हो जाएगा 150। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 150 मीटर में आ गया आंसर। इसको अगर लॉन्ग प्रोसेस चलते हैं तो सिंपल आपको t इज इक्वल टू L1 प्लस L2 S1 प्लस माइनस S2। ठीक है, t का वैल्यू कितना है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड यहाँ हो जाएगा, 15 पार करती है। ट्रेन का लंबाई रहेगी, खंबे का लंबाई ट्रेन के कंपेयर 0, खंबा दौड़ेगा ही नहीं, ट्रेन दौड़ेगा, यानी L1 इक्वल टू 15s1 जो हम लोग यहाँ लिखे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड, यही फिर यहाँ टी क्या है, वो लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी आपको कितने सेकंड में पार करती है, तो 25 सेकंड में, यहाँ 25 लिखते हैं आप। L1 लंबाई रहेगा ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का लंबाई आपका है 100 मीटर, प्लेटफॉर्म दौड़ेगा ही नहीं और ट्रेन दौड़ेगा, यानी आप यहाँ लिखेंगे 25s1 जो हमने लिखा था, 25s1 इक्वल टू L1 प्लस 100। 25s1 इक्वल टू L1, L1 का वैल्यू आप यहाँ से आपको मिल गया ना, यहाँ से L1 इक्वल टू 15s1 आप यहाँ पुट कर दीजिए। 15s1, 15s1 से आप इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, 25s1 इज इक्वल टू 15s1 प्लस 100। ठीक है फ्रेंड, ये आपको आ जाएगा 10s1। 10s1 इक्वल टू हो जाएगा 100, यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा s1 इक्वल टू 10। 10 का वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दीजिएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो 150 आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन।